Hello बच्चों, let's read the question. The question says a standard electrode potential E naught for OCl minus to Cl minus and Cl minus to half Cl2 are respectively 0.94 volt and minus 1.36 volt. The E naught value for OCl minus to Cl2 will be. तो बेसिकली हमें दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड हमसे पूछा जा रहा है OCl माइनस टू Cl2 जब रिएक्शन जाएगा तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हमारे पास ई नॉट का वैल्यू दे रखा है लाइक OCl माइनस टू Cl माइनस के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ बच्चों क्लोरीन का, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 से ये कहाँ जा रहा है, ये -1 में जा रहा है। इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है हमारे पास। सो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, OCl माइनस, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये जाएगा Cl माइनस में, और इसके लिए E01 का जो वैल्यू है ये हमें दे रखा है 0.94 वोल्ट। सेकेंड जो हमारे पास दिया गया है ये है Cl माइनस टू हाफ Cl2। तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इसका कितना है, 0 है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि हाफ Cl2 में जाएगा, हाफ Cl2 में साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ टू कितना है, -1.36 वोल्ट। तो ये दोनों का हमें दे रखा है एंड हमसे पूछा जा रहा है ओ सी एल माइनस टू Cl2। तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो यहाँ पे भी +1 से 0 पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, चार्ज का कम होना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +1 है और +1 से ये 0 जा रहा है। तो जो हमारे पास रिएक्शन होगा ये होगा OCl माइनस, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये जाएगा हाफ Cl2 में, और इसके लिए हमें वैल्यू निकालना है E0 का क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करूंगा। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, OCl माइनस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, और सेकेंड था मेरे पास Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा दोनों को तो ये Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास रिएक्शन आएगा OCl माइनस +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ Cl2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन था ये हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके ये हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन था, तो हम लोगों ने बना लिया। तो इसका ई नॉट क्या करेंगे, तो ई नॉट हम लोग लाइक डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एडिटिव नेचर का नहीं होता है, तो हम लोग को गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो अगर मैं रिएक्शन थर्ड के लिए बोलूँ, डेल G0 3, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल G0 जो होगा ये डेल G0 पहला रिएक्शन के लिए प्लस डेल G0 दूसरे रिएक्शन के लिए, दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। एंड ये जो 3 है ये किसके इक्वल होगा, -NF E0 के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट -NF E0 इज इक्वल टू G1 किसके लिए होगा, -NF E0 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और G2 किसके लिए होगा, G0 ये होगा -NF E0 के लिए। तो यहाँ से मैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है, 1, सो यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो -F E0 इज इक्वल टू माइनस, ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से पहले f कॉमन ले लेता हूँ, तो -F अगर कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस NE0 और माइनस माइनस प्लस NE0। इस तरह से माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो E0 किसके इक्वल आ जाएगा, NE0। एन का वैल्यू कितना, फर्स्ट रिएक्शन में 2 इंटू E0 का वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.94 प्लस सेकेंड रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 1 है हमारे पास, और E0 का वैल्यू दे रखा है -1.36, -1.36 दे रखा है, यस -1.36।
तो जो हमारा ई नॉट ऑफ 3 आएगा ये किसके इक्वल आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.88 और ये प्लस माइनस माइनस 1.36 वोल्ट। तो ये फाइनली आ जाएगा 0.52 वोल्ट के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 0.52 वोल्ट ई नॉट 3। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 0.52 वोल्ट। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.